आप सभी को वेलकम करता हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के वन शॉट वीडियो में। इस चैप्टर में कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्जेस होती क्या है। ठीक है, और कितने टाइप के चार्जेस होती हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है मैं पहले वो लिखता हूं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस क्या होती है। ठीक है, इसको ऐसा डिफाइन किया जाता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए शॉर्ट में। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए और बी मान के चलते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी बी भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर बॉडी ए नेगेटिव चार्ज है और बॉडी बी भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों की बॉडी के बीच में, इन दोनों बॉडी के बीच में आपको हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हो गए, जैसे कि बॉडी ए मान के चलते कि पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी नेगेटिव चार्ज है, या फिर आप बॉडी बी ए को नेगेटिव चार्ज मान लीजिए और बॉडी बी को पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, तो इन दोनों बॉडी के बीच में आप हमेशा देखोगे कि इन दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वजह से होगा अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई दो बॉडी लाइक चार्जेस है, इसको हम लाइक चार्जेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रिपल्सन देखने को मिलेगा, और अनलाइक चार्जेस में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। या फिर शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चार्ज होती है, चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं? चार्ज को हम लेटर क्यू से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ये भी याद रखना है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। कूलम को हम जनरली कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं, और स्टेट कूलम को हम लोग ईएसयू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है तो कैसे याद रखना है हमें, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 1 कूलम इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। इस टाइप से आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है, शॉर्ट पे लिख देता हूं, लाइक चार्जेस attract each other and unlike charges repels each other। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होती है वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखते हैं हम। चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। और ये नेगेटिव होती है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होती है वो है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर हम ये भी याद कर सकते हैं कि अगर एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ये होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि बॉडी क्यों चार्ज होती है और कैसे चार्ज होती है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें कोई भी एटम को देखें, ठीक है, तो न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? तो क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। एक समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सभी को पता होगा कि एटम्स न्यूट्रल होती है बेसिकली, ठीक है। क्यों न्यूट्रल होती है? क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते कि इसके पास ये बॉडी ए है, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है। और ये बॉडी बी है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। अब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कितनी होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि +10 प्रोटॉन का और -10 इलेक्ट्रॉन का, टोटल कितनी हो जाएगी 0। इस केस में देखो +10 हो जाएगा प्रोटॉन का और -20 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एटम्स जो है न्यूट्रल है। ये कैसा बॉडी है? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। इवन बॉडी बी भी न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं ये चार्ज होता कैसे, ठीक है। ये चार्ज होगा कैसे? आपको ये पता होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, ठीक है। और अलग अलग मेथड है उसको ट्रांसफर करने का, खैर वो सब चीज भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी बस आपको इतना समझना है कि अगर दो बॉडी है तो हम इलेक्ट्रॉन को इजिली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि यहां से बॉडी ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओगे मुझे किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बची होगी वो कितनी होगी? 2 यहां चले गया, पहले 10 था तो 8 इलेक्ट्रॉन बची, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि पहले से 20 था और 2 और आ गया, तो इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम इसका चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसा देखो, +10 तो हो गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, अच्छा -8 हो गई इलेक्ट्रॉन की, टोटल कितने हो गए? +2, ठीक है। इसके पास 20 प्रोटॉन का प्लस ले रहे और इलेक्ट्रॉन का हो गया -22, कितना हो जाता है? ये -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है, ठीक है। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अब देखो ये जो +2 है, ठीक है, ये +2 किसका है? प्रोटॉन का है, और ये -2 किसका है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसके पास कितना चार्ज हो गया? ये +2 का चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैसा हो गया? तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई -2 का, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो एक मेथड ऑफ चार्जिंग तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी चार्ज होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी चार्ज होती है। लेकिन हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि प्रोटॉन कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम ऐसा लिखते हैं, Q इज इक्वल टू +-Ne, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज,
ठीक है। इसका मतलब क्या, चार्ज इसके ऊपर कितना हो गया, इसके ऊपर +2 का हो गया और इसके ऊपर कितना हो गया, -2 का हो गया। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन बॉडी ए क्या हो जाएगा, ये +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही है, आप इसको चाहे तो +2 p बोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, बॉडी बी के ऊपर कितनी चार्ज हो जाएगी, -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा बॉडी ए के ऊपर में। और बॉडी बी के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, बॉडी बी के ऊपर हो जाएगा -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज हो जाएगा। ठीक है। इसलिए बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज होगी और बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज होगी। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग कैसी होती है। जब कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन एक्सेस में रहेगा। ठीक है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन से। ठीक है। आई गेस यहां तक समझ में आ चुका है आपको। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।